महाराज की जय। बोलो नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। साचे दरबार की बोलो हरिहर बाबा की जय। कथा रंगत होते सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो करुणा। सियापति रामचंद्र की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था। कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वो हैरान होकर सोचने लगा कि ये तो बड़ी विचित्र घटना है। देखना चाहिए कि कौन मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देश स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए, बिना भगवान को भोग लगाए। वैश्यों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा हर रोज कौन भोजन चुरा कर ले जाता है। विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास छिपकर बैठ गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब एक दिन वो ब्राह्मण भोजन तैयार करके भगवान के आगे भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन था और भोजन भगवान के आगे भोग लगाने के लिए रखा हुआ था। तो कोई उसके भोजन को आकर चुरा कर ले गया। तो अब उसने कहा अगर दोबारा भोजन तैयार करता हूँ तो इससे व्रत भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार लगातार वो 7 दिन भगवान के आगे भोजन बनाकर रखता भोग लगाने के लिए, और कोई उसके भोजन को आकर चुरा कर ले जाता। और अब 7वें दिन उसने मन में सोचा, देखता हूँ कि रोज मेरे भोजन को कौन चुरा कर ले जाता है। तो ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा वहां एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्लभ था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही थी। जब वो चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया, विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा क्या करो? श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर चंडाल को तेजी से दौड़ने लगा। वो ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका। अतः वो भूमि पर गिर पड़ा
और मूर्छित हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो विष्णुदास अपने भोजन की रक्षा करने लगा और वृक्ष की ओट में छिप कर खड़ा हो गया कि देखता हूँ आज मेरा भोजन कौन चुरा कर ले जाता है। जैसे ही वो उसने देखा कि एक राक्षस जिसके शरीर पर केवल जो है मांस ही मांस नजर आ रहा था, दुर्लभ था, वो शीघ्रता से भोजन चुरा कर चलने लगा। तो विष्णुदास ने पुकारा कि रूखा भोजन क्यों ले जाते हो, इस पर घी तो लगाओ। ऐसा कहकर वो आगे आगे दौड़ने लगा तो दौड़ने में असमर्थ होकर नीचे गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। तो चंडाल को मूर्छित ने उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा उसके सन्मुख शंख चक्र गदा पीतंबरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान क्रांति वाले, वक्ष में कोष्ठक माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो जैसे ही वो उस पर वस्त्र कर रहा था ब्राह्मण, तो क्या देखते अपने सन्मुख ही शंख चक्र गदा पीतंबरधारी चतुर्भुजी कोष्ठक माला पहने हुए साक्षात विष्णु भगवान उसके सामने खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी उस्तुत प्रणाम भी ना कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व अप्सराएं गीत गाने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मणों ने प्रणाम करने के लिए ज्यों ही उतावला हुआ त्यों ही संपूर्ण देव गंधर्व विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका रंगन किया। दिव्य विमान पर बैठाकर उसे वैकुंठ में ले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोर राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मृदगल को कहा, मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं सब व्यर्थ हुए। जितना दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वो असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसीलिए भक्ति ही सर्वोपर है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राज का त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। उसने कहा जैसे ही उसे भगवान के दर्शन हो गए उस ब्राह्मण को, तो अब राजा चोर जो है उसने कहा मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो इसका मतलब भगवान जो है जितना यज्ञ करने से दान करने से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न हो। तो ऐसा कहकर वो अपने घर गया। राजा के कोई पुत्र ना होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु भगवान ने राजा विष्णु ने दर्शन नहीं दिए, तो वो अगन में कूद पड़ा। अगन में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका लंघन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठा कर वैकुंठ में ले गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील राजा चोर को शील और
ब्राह्मण को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वार